हेलो एवरीवन, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हमें विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो कृपया ध्यान दीजिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माँ चैप्टर का, यानी आपके हिंदी किताब वर्णिका भाग 2 का जो थर्ड लेसन है माँ, जो कि हम लोगों ने पूरा का पूरा कहानी लाइन बाय लाइन पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका सारांश और क्वेश्चन आंसर। ओके, तो पूरा का पूरा सारांश और पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर आज डिस्कस होने वाला है माँ चैप्टर का। और बाबू आप लोगों ने कहानी अच्छी तरह से पढ़ लिया है, और यदि आपने नहीं पढ़ा है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इस कहानी का लिंक वहाँ पर पड़ा हुआ है। पूरा का पूरा पाठ लाइन बाय लाइन पढ़ाया गया है। ओके, चलिए आइए शुरू करते हैं। कौन सा चैप्टर? माँ, जिसके कहानीकार कौन है? ईश्वर पेटलीकर जी हैं। इनके बारे में और माँ कहानी के बारे में पूरी अच्छी तरह से हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज इसकी सारांश की बारी है और इसके क्वेश्चन आंसर की बारी है। ठीक है, यानी एक तरह से आज पाठ फिर से पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, सारांश में पूरा का पूरा कहानी आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए, हाँ, क्लाइमेक्स कोचिंग सेंटर जैसा कि आप लोग जानते हैं ऑफलाइन क्लासेस, और आप हमसे जुड़े हुए हैं ऑनलाइन क्लासेस बोर्ड बाबा से। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। माँ ईश्वर पेटलीकर जी द्वारा रचित एक कहानी है। इसका सारांश चलिए पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है। प्रस्तुत कहानी माँ ईश्वर पेटलीकर जी द्वारा रचित एक गुजराती कहानी है। कहाँ कहानी बाबू? यानी गुजराती की, किस भाषा की कहानी है? गुजराती कहानी है। इस कहानी के द्वारा लेखक ने माँ की महानता को बताया है। इस कहानी में दिखाया गया है कि एक माँ क्या होती है, उसको अपने बच्चे के प्रति कितना प्रेम, कितना स्नेह होता है। वैसे तो माँ की महत्ता से हर कोई अभिभूत है, परंतु लिपिबद्ध कर किन्होंने ईश्वर पेटलीकर जी ने माँ के प्रति प्यार और श्रद्धा का उदाहरण प्रस्तुत किया है। यानी कि लिपिबद्ध, यानी कि शब्दों के माध्यम से एक माँ की महानता क्या होती है, ये सभी हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है वो मंगू एक पागल लड़की है। हम लोगों ने पाठ पढ़ा था ना, सुनिएगा ध्यान से। मंगू एक पागल लड़की है। वह अपनी माँ की चौथी व अंतिम संतान है। वह अपनी माँ की चौथी व अंतिम संतान है। माँ मंगू को बहुत प्यार करती है। बेचारी पागल है, क्या करेगी। माँ मंगू को बहुत प्यार करती है। उसके बेटे बहू शहर में रहते हैं। उसके बेटे बहू भी हैं, ठीक है, शहर में रहते हैं। वे पोते पोतियों के साथ जब गांव आते हैं तो पोते पोतियों से वह खुश तो होती हैं, परंतु मंगू में ही ज़्यादा उलझी रहती है। जी हाँ, यानी पोती और पोतियों के, यानी अपने लड़के के, मतलब जो लड़का उनका होता है, उनको देखकर खूब खुश होती हैं, उनको प्यार भी करती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा समय किनको देती हैं? तो मंगू को देती हैं, क्योंकि जानती है पागल है, इसका कोई सहारा नहीं है। आगे देखिए। इससे उसकी बहुएं खुद को कुछ कहती नहीं, परंतु अपने पति से कहती हैं कि माँ जी तो सिर्फ मंगू को ही प्यार करती हैं। जो बहुएं होती हैं ना, यह देख कर, देखिए, वो अपने पोते को भी प्यार कर रही है माँ जी, लेकिन बहुएं क्या कर रही हैं कि देख ली हमने तो लड़कों से क्यों नहीं मानत, लेकिन मंगुआ पगली के ढेर माना तारी। सुनिएगा ध्यान से। मंगू को ही प्यार करती है, उन्हें और किसी से प्यार है ही नहीं, उन्हें किसी और से प्यार है ही नहीं। माँ की बड़ी बेटी तो माँ को यहाँ तक कह देती है। माँ की जो बड़ी बेटी होती है ना, जो ठीक होती है, उसका शादी ब्याह हो गया होता है, ससुराल चली गई होती है, वो आई होती है, सुनिएगा, वो यहाँ तक कह देती है कि इन्हीं के लाड़ के कारण मंगू नहीं सुधरती है। यानी कि इन्हीं के प्यार के कारण मंगू नहीं सुधरती है। यानी माँ ने ही मंगू को बिगाड़ रखा है। माँ सबकी बातों को सहती है। माँ बेचारी सबकी बातों को सहती है, परंतु मंगू को प्यार करती है, क्योंकि वह समझती है कि माँ के सिवा मंगू को कोई प्यार नहीं करेगा। वह तो यह सोचकर भी दुखी होती है कि उनके बाद मंगू का क्या होगा। वो मंगू को इसलिए प्यार करती है क्योंकि वो जानती है कि माँ के सिवा मंगू का कोई भी नहीं। एक तो पागल है, और पागलों का ये तो भगवान होते हैं, सभी लोग को पता है, और इसकी माँ है। मंगू को माँ के सिवा कोई नहीं है, और उसको ये भी चिंता होता है कि जब मैं मर जाऊंगी तो इस पगली का कौन ख्याल रखेगा। यानी माँ को चिंता होता है। आगे देखिए, आगे लिखा है वह मंगू को अस्पताल भी नहीं भेजना चाहती है। यानी कि कहानी में हम लोगों ने देखा था ना कि मंगू को अस्पताल भेजने की बात कही जाती है। सुनिएगा, नहीं भेजना चाहती है क्योंकि उन्हें लगता है कि वहाँ मंगू का कोई ध्यान नहीं रखेगा। यानी अस्पताल में मंगू का कोई भी ध्यान नहीं रखेगा। वह जब गाँव की दूसरी लड़की कुसुम को अस्पताल में ठीक होते देखती है तो उसकी भी इच्छा होती है कि वह मंगू को अस्पताल भेजेगी। सुनिएगा ध्यान से। एक और लड़की कहानी में आई है, कौन? कुसुम, जो अच्छी खासी थी, कन्या विद्यालय में पढ़ती थी, लेकिन क्या हो जाती है, वो पागल हो जाती है। तो अस्पताल में जाती है, वो क्या होती है, 1-2 हफ्ते 1-2 महीने में ठीक होकर के चले जाती है।
ठीक है। तो यह देखकर माँ जी को भी इच्छा होती है कि ना मंगू को भी अगर हॉस्पिटल में भेजेंगे ना तो वो ठीक हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। आगे देखिए, गांव के लोग भी उसे सलाह देते हैं, यानी माँ जी को सलाह देते हैं कि वह मंगू को अस्पताल ज़रूर भेजे, वह ठीक हो जाएगी। वह कुसुम से बुलाकर पूछती है कि अस्पताल में उसके साथ कैसा व्यवहार होता था। वह बताती है कि वहाँ के लोग बहुत अच्छे होते हैं, एक पागल तो चाटा भी मार दिया था तो भी वे लोग उनके साथ अच्छा व्यवहार ही किए। यह सब जानकर माँ मंगू को अस्पताल भेजने की तैयारी करती है और अपने बड़े बेटे को शहर से बुलाती है। माँ चूँकि भेजने के लिए तैयार नहीं थी हॉस्पिटल में मंगू को, तो एक कुसुम नाम की लड़की जो पगला जाती है, वो भी पागल हो जाती है। जब अस्पताल से ठीक होकर आती है तो उनसे बुलाकर पूछती है, कुसुम से बताओ नहीं हॉस्पिटल में के ना रहे, वही तो व्यवस्था रहा। तो कुसुम कहती है नहीं, अस्पताल में सभी लोग अच्छे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होता है, सभी लोग बहुत मान जान करते हैं। देख रहे हैं ना। तब फिर सोचती है कि ना तब ठीक बा, तब हम अपनी मंगू को भी कहाँ भेजेंगे, अस्पताल भेजेंगे। और इसकी तैयारी में लग जाती है और अपने बेटे को बुला लेती है शहर से। जब माँ का बेटा शहर से आता है तो उसे लगने लगता है कि अब मंगू उससे अलग हो जाएगी। जी हाँ, वह मंगू को और प्यार करने लगती है। जब देखती है कि मंगू अब मुझसे अलग हो जाएगी, अब हॉस्पिटल में पागल खाने में चली जाएगी, तो उसे और भी प्यार करने लगती है। उसका मुंह बढ़ता ही जाता है, दिन प्रतिदिन उसका मुंह बढ़ते ही जाता है। जब वह अस्पताल पहुंचने के लिए जाने लगती है तो वह सोचती है कि वह अस्पताल तक नहीं जाएगी। फिर उसे लगता है कि अस्पताल की व्यवस्था देख लेना चाहिए। वह अस्पताल पहुँचने जाती है, सुनिएगा, पहुँचाने जाती है। वह मंगू को अस्पताल पहुँचाने जाती है। अर्थात वो चाहती है कि ना मंगू के संग हम ना जाए, के ना बनी कि अपना छोड़ के आए, हमारा सा आवल ना जाए। लेकिन फिर सोचती है कि पता ना हॉस्पिटल में कैसा व्यवस्था होगा कैसा नहीं, इसलिए वो क्या करती है कि मंगू के साथ, यानी मंगू को अस्पताल पहुंचाने जाती है। वहाँ का अच्छा व्यवहार देखती है, फिर सभी से मंगू को ठीक से रखने का गुहार करती है। यानी अस्पताल में जब देखती है ना कि नहीं अस्पताल में जो व्यवस्था है बहुत अच्छा है, और सबसे कहती है कि मेरी मंगू का प्लीज़ ख्याल रखिएगा आप लोग। आगे लिखा है, किसी तरह उसे अस्पताल छोड़कर आती है। उसे लगता है कि उसने मंगू को अस्पताल छोड़कर अच्छा नहीं किया। जब वो अस्पताल छोड़कर चली जाती है ना तो उनके बाद में लगता है कि नहीं, मैंने मंगू को अस्पताल में छोड़कर अच्छा नहीं किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो हमेशा मंगू के बारे में सोचते रहती हैं। उस दिन माँ ने खाना नहीं खाया था, यानी जिस दिन मंगू को अस्पताल छोड़कर आई थी ना, माँ खाना नहीं खाई थी। उसके भाई को भी बहुत दुख हो रहा था, भाई होता है भाई, तो भाई को भी बहुत दुख हो रहा था। वह सोच रहा था कि जब उसे उतना दुख हो रहा है तो माँ को तो और भी दुख हो रहा होगा। माँ को लगता है मंगू भी नहीं सोई होगी, और माँ को लगता है कि मंगू भी नहीं सोई होगी। तरह तरह की बातें सोचती रही, यानी कि माँ जो है ना, तरह तरह की बातें उनके दिमाग में मंगू को लेकर चल रही थी। आगे देखिए, सुबह जब सभी जगे तो देखते हैं कि मंगू मंगू करते करते मंगू की माँ भी मंगू के जैसी ही अर्थात पागल हो गई है। ओ माय गॉड, मंगू की माँ मंगू मंगू करते करते सुबह जगती है। हाँ, मंगू किधर है मंगू, कहानी में देखे थे ना अंत में, मंगू की माँ भी क्या हो जाती है, पागल हो जाती है। सचमुच अपनी संतान के प्रति माँ ही तो इतना सोच सकती है, किसी और को इतना सामर्थ्य कहाँ है। ये बात रियलिटी है। अपनी संतान, अपने पुत्र या पुत्री के लिए एक माँ जितना करती है ना, इस पृथ्वी पर कोई भी करने वाला नहीं होता है। चलिए, ये था पूरा का पूरा सारांश, इसमें कहानी पूरा समेट दिया गया है, आप लोगों ने देख लिया खूब अच्छी तरह से। चलिए अब एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, मंगू के प्रति माँ और परिवार के सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखें। यानी मंगू से प्यार उसकी माँ करती है, उसके घर वाले भी करते हैं, यानी दोनों के व्यवहार में, यानी मंगू के प्रति कैसा व्यवहार है, इसमें क्या फ़र्क है, हमें यही लिखना है। आंसर देखिए, मंगू लगभग 14 साल की लड़की है। शुरुआत में 12 साल दिखाया गया है, लेकिन बीच में बताया कि वो 14 साल की हो गई है। ध्यान दीजिएगा, मंगू लगभग 14 साल की लड़की है। वह विक्षिप्त है। विक्षिप्त का मतलब पागल है, उसे कुछ नहीं आता है, कहाँ पखाना करना है, कहाँ पेशाब करना है, प्रत्येक चीज़ कहानी में आपको लाइन बाई लाइन बताया गया था। उस बेचारी को कुछ भी नहीं पता, यानी पूरी तरह से पागल है, जन्म से पागल है। वह अपना काम भी नहीं कर पाती है, इसलिए उसकी माँ उसकी ज़्यादा देखभाल करती है। मंगू अपनी माँ की सबसे छोटी संतान है। उसे मंगू के अलावा 3 और संतानें हैं, एक पुत्री 2 पुत्र, यानी माँ को टोटल 4 संतानें हैं, 2 पुत्र और 1 पुत्री है, यानी कि ये लोग एकदम ठीक ठाक है, स्वस्थ हैं। लेकिन सबसे छोटी कौन है?
मंगू है जो बेचारी पागल है। सभी बड़े हैं, सभी की शादी हो गई है, सभी को बाल बच्चे भी हैं, छुट्टी में सभी घर आते हैं क्योंकि वे सब शहर में रहते हैं। जब छुट्टी होता है तो सभी लोग घर आते हैं, वे लोग शहर में रहते हैं। मंगू की माँ पोती पोतियों को प्यार करती हैं, परंतु मंगू की विक्षिप्तता के कारण मंगू में ज़्यादा उलझी रहती हैं। इसलिए सबों को लगता है कि वे मंगू को ज़्यादा प्यार करती हैं, औरों को कम करती हैं। माँ बेचारी क्या करे, वो तो ऑलरेडी पागल है, बाकी लोग तो स्वस्थ है ना। देखिए अपने पोते पोतियों को भी प्यार करती हैं, लेकिन उनको बहू बेटियों को लगता है क्या कि नहीं नहीं नहीं, हमारे लड़के को कम प्यार करती है और मंगू पगली को ढेर प्यार करती है। आगे देखिए, यही फर्क है। अगला क्वेश्चन है, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी? विचार करें, माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती करवाना नहीं चाह रही थी। लिखा गया वो माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी क्योंकि उन्हें लगता था कि जितने प्यार से वह उसकी सेवा करती है कोई नहीं करेगा। उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाएगा कि अस्पताल में जो है ना, उसके साथ जानवरों जैसा कहीं व्यवहार किया जाएगा, इसलिए उसे अस्पताल में भर्ती करवाना नहीं चाह रही है। वह अपने से खाना नहीं खाती, यानी मंगू अपने से खाना नहीं खाती है, कोई उसे खिलाएगा या नहीं, यानी अस्पताल में उसे खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे। उसे कुछ करने नहीं आता, यहाँ तक कि उसे कपड़े का भी ध्यान नहीं रहता, यानी कहीं भी पखाना पेशाब कुछ भी कर देती है। सबका सब लाइन, एक एक लाइन एकदम स्पष्ट किताब में लिखा गया था। आगे देखिए, इतना कौन करेगा? शायद अस्पताल में काम नहीं करने के कारण मर भी पड़े, यानी कि कहीं हमारी बेटियां मर जाए तो। यही सब बातें सोचकर जो मंगू की माँ है वो मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी। अगला क्वेश्चन देखिए, कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखें। कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। ध्यान दीजिएगा, इस कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। इसका एक स्पेशल क्वेश्चन सबसे लास्ट वाला है, वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर सिर्फ ये देखिए कि जो कुसुम है वो भी बेचारी पागल हुई थी ना, तो कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज के प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखना है। ध्यान, ठीक है, ध्यान दीजिए। उत्तर लिखा गया है, कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू के प्रति माँ की प्रतिक्रिया हुई और वह सोचने लगी कि एक बार मंगू को भी अस्पताल भेज देंगे। अगर उसे ठीक होना लिखा होगा तो ठीक हो जाएगी, अन्यथा वह उसे घर ले आएगी। परिवार और समाज के लोग माँ को सलाह देने लगे कि वे मंगू को एक बार अस्पताल भेज कर देखें, वह जरूर ठीक हो जाएगी। अर्थात उस गांव में एक कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली कुसुम नाम की लड़की थी जो स्वस्थ थी, अच्छी थी, लेकिन वो बेचारी पगला जाती है। तो उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया जाता है और अस्पताल से जब 2-3 महीने बाद आती है ना, तो खूब बढ़िया ठीक हो जाती है। तब माँ के मन में लालच जगती है, उसके मन में भी भावना होती है कि नहीं, मैं अपनी बेटी को भी अस्पताल में भेजूंगी, कहीं वो भी ठीक हो जाए। अगर ठीक, देखिए, ठीक हो जाएगी तो ठीक है, और नहीं ठीक होगी तो फिर से बुला लेंगे और अपने पास रखेंगे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल हैं या संवेदनशील हैं? विचार करें, यानी कि उनका व्यवहार अच्छा है या संवेदनशील है। संवेदनशील का मतलब होता है एकदम भावनात्मक, यानी कि मुहैया आदमी, मुहैया टाइप के, मुहा जाना, प्यार करने वाले, ऐसे हैं, इस पर विचार करना है। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल तो है ही, यानी उनका व्यवहार अच्छा है, उसमें कुशल हैं, साथ ही साथ वे संवेदनशील भी जान पड़ते हैं, साथ ही साथ उनके अंदर ममता की भी भावना है। जब मंगू और मंगू की माँ अलग होने से पहले रो रहे थे तो उनका भी हृदय रो पड़ा था। यानी जब मंगू और मंगू की माँ जब अलग हो रहे थे, यानी जब वो अस्पताल में भर्ती करने अंदर जा रही थी तो दोनों रो रहे थे, उनकी आंखें भी आर्द्र हो गई थी। यानी कि जो कर्मचारी थे ना, वो भी, उनका भी हृदय भर आया था, उनकी आंखें भी भर आई थी। माँ को उस अस्पताल के कर्मचारी ने अपने को उनके बेटे जैसा बताकर संवेदना ही तो प्रकट की थी, यानी कि वाकई में कर्मचारी भी एकदम संवेदनशील थे। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। माँ कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें, अर्थात क्या जो माँ कहानी है इसका शीर्षक माँ लिखना उचित है? क्या माँ कहानी का नाम एकदम सही है? आइए देखते हैं। लिखा है बाबू, कहानी के शीर्षक का पहला कार्य है कि वह पूरे कहानी के तत्वों को समझाने का प्रयास करता है। यानी कि देखिएगा सर, शीर्षक से ही हमें पता चल जाना चाहिए कि इस कहानी में या फिर कोई भी पाठ हो इसमें क्या क्या होने वाला है, किससे रिलेटेड इसमें बातें लिखी गई होंगी। तो बिल्कुल, यानी कहानी का पहला कार्य क्या होता है, कहानी के शीर्षक का पहला कार्य क्या होता है कि कहानी के तत्वों को समझाने का प्रयास करता है। इस कहानी का शीर्षक है माँ। यह कहानी माँ के इर्द गिर्द ही घूमती है। पूरे कहानी में माँ, हर टॉपिक पे कौन है? माँ है। अगला देखिए,
पैराग्राफ 10 लिखा है बाबू, संतान चाहे जैसी भी हो, माँ अपनी संतान का बहुत ही ध्यान रखती है। खासकर जब संतान को किसी के सहारे की ज़रूरत होती है, माँ हमेशा अपनी संतान के लिए खड़ी रहती है। बिल्कुल, माँ का पुत्र हो या पुत्री हो, चाहे जैसा भी हो, वो अपनी माँ के लिए सबसे बेहतर ही होता है। अच्छा है तो भी ठीक है, और मान लीजिए अपंग है, पागल है, तो भी ठीक है। देख रेख कौन करता है? तो सबसे ज़्यादा माँ ही करती है। आप लोग देखे होंगे जब हॉस्पिटल में कोई भर्ती होता है ना, तो सबसे ज़्यादा साथ रहने वाला, पूरा 24 घंटा साथ रहने वाला कौन होता है? एक माँ होती है। हर काम माँ करती है, उसके मल मूत्र को भी साफ करती है माँ। माँ 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 होती है। यहाँ देखिए, एक तरफा प्यार अगर कोई करता है तो वह माँ ही हो सकती है, और कोई नहीं हो सकता। एक तरफा ये मोहब्बत केवल माँ ही कर सकती है। इस कहानी में मंगू नाम की 14 वर्ष की एक बच्ची है जो पागल है। वह अपनी माँ की चौथी संतान है, यानी सबसे छोटी संतान है। माँ का परिवार भरा पूरा है पोते पोतियों और नाती नातिनों से, लेकिन माँ अपनी छोटी बेटी को ही बहुत प्यार करती है, क्योंकि वह सोचती है कि उसे ही माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सभी तो अपना काम कर सकते हैं, माँ मंगू को अस्पताल भी नहीं भेजना चाहती, यानी नहीं भेजती हैं, क्योंकि उसे लगता है कि वहाँ उसका ध्यान कोई नहीं रखेगा। गांव की एक दूसरी पागल बच्ची कुसुम को अस्पताल में ठीक होते देख वह उसे अस्पताल तो पहुंचा आती है, परंतु खुद पुत्री के बिछोह में पागल हो जाती है। ओह, यानी माँ एक लड़की को देखती है, उसी की गांव की है कुसुम नाम की, वो भी बेचारी पागल हो जाती है। पहले ठीक थी और 2-3 महीने में ठीक होकर आती है ना, तब वो कहती है कि ना हम भी अपनी बच्चियों को अस्पताल में भर्ती करवा देंगे, पागल खाने में भेज देंगे, शायद ठीक हो जाए। तो देखिए, माँ इतनी संवेदनशील है, माँ को मंगू से इतना प्यार है कि वो अस्पताल में भर्ती तो कर आती है, लेकिन उसके बिछोह में, उससे बिछड़ने की वजह से, उसके बारे में हमेशा सोचने की वजह से बेचारी माँ भी मंगू की जैसे, यानी कि वो भी पागल हो जाती है। इस तरह हम पाते हैं कि इस कहानी का शीर्षक माँ बिल्कुल सार्थक है, और वाकई में इस कहानी का शीर्षक माँ ही होना चाहिए। तो ये था पूरा का पूरा सारांश और पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर। खूब बढ़िया से लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते रहें अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।